नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को काफ़ी विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो बात आती है प्रथम विश्व युद्ध क्या है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 35 देशों ने भाग लिया। उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग घायल हुए। उसमें लगभग 186 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए, जिससे कि पूरा विश्व प्रभावित हुआ। तो ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी, इसकी क्या वजह थी, इसे हम लोग एक एक कड़ी को पूरी विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी क्या है और इसे देखते हैं और समझते हैं। साल 1914 था। यूरोप शांत था, लेकिन ये शांति वैसी थी जैसे ज्वालामुखी फटने से पहले का सन्नाटा। हर देश हथियार की होड़ में था। हर देश अपने अपने दोस्तों की फौज तैयार कर रहा था। साल 1914 यूरोप में शांति छाई हुई थी। पूरा सन्नाटा था, मानो ज्वालामुखी फटने से पहले का दृश्य हो। उस समय हर देश अपनी अपनी ताकतवर की रेस में लगे हुए थे, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे, हथियार बेचे और खरीदे जा रहे थे। क्योंकि उस समय हर देश चाहता था कि हम अपनी सीमा का विस्तार करें, हम अपने आप को एक ताकतवर बनाएं, लोग हमें जानें। तो और उस समय हर देश का हर देश के साथ जुड़ाव था, दोस्ती था। उस समय काफ़ी संधियां हुई थी कि हमारे पर अगर कोई हमला होता है तो आप हमारा साथ देंगे, आप पर हमला होगा तो हम साथ देंगे। तो उस समय काफ़ी ऐसी संधियां हर देशों के साथ की गई थी। और देखते हैं इसको। 28 जून 1914 वो गोली जो गूंजती रही 4 सालों तक। 28 जून 1914 को गोली चली और वो गोली 4 सालों तक गूंजती रही। कौन सी गोली थी वह और किस पर चलाई गई थी, इसको देखते हैं। सरायभो की सड़कों पर ऑस्ट्रिया का युवराज फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा था। भीड़ थी, लोग थे और एक बंदूकधारी भी। ग्रेविलो प्रिंसिप, एक सर्ब राष्ट्रवादी ने गोली चलाई। दोनों वहीं मारे गए। ऑस्ट्रिया गुस्से से कांप गया। वहां पर ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फर्डिनेंड सर्बिया की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ एक जगह है सरायभो, वहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पर एक गेरुलो प्रिंसिप नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने अपनी पूरी बंदूक के साथ आया हुआ था। वो उन्होंने युवराज और रानी पर गोली चलाई।
और दोनों मारे गए। जब इस घटना को ऑस्ट्रेलिया ने सुना तो वह आ- आग बबूला हो गया, गुस्से से कांप गया। और यह घटना कहाँ हुई थी? तो यह सर्बिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को लगा कि इसका जिम्मेदार सर्बिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को धमकी दी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम इसका बदला लेंगे। सर्बिया ने जवाब दिया कि देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो युवराज मारा गया है। ऑस्ट्रेलिया ने धमकी देना शुरू किया सर्बिया को, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत था, काफ़ी ताकतवर था उस समय। सर्बिया उतना मजबूत नहीं था। तो सर्बिया की सहायता के लिए रू, रूस कहा कि हम आपका साथ देंगे, चिंता मत करो। देखिए, यहाँ पर एक कमज़ोर है, दूसरा ताकतवर है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ताकतवर है, सर्बिया कमज़ोर है। तो सर्बिया का साथ देने के लिए आ रहा है रूस। रूस कहता है कि हम हमारा यह सर्बिया छोटा भाई है, और हमारे छोटे भाई को कुछ होता है अगर, तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। किसको बोल रहा है? तो ऑस्ट्रिया को बोल रहा है, रूस बोल रहा है। तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखें, ऑस्ट्रिया बोला सर्बिया को सजा मिलेगी। ऑस्ट्रिया बोला सर्बिया को कि सजा मिलेगी, क्योंकि आपने हमारे युवराज को मारा है। तो आप क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। और देखते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने कहा हम इस अपमान को नहीं सहेंगे। ऑस्ट्रिया कहा कि हमारे साथ जो अपमान हुआ है इसको हम सहेंगे नहीं, इसका बदला लेंगे। सर्बिया ने जवाब दिया हमने कुछ नहीं किया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, तो सर्बिया ने इसका जवाब दिया कि हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई, हमारा इसमें हाथ नहीं है। फिर क्या हुआ? लेकिन खेल में एंट्री हुई बड़े देशों की। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी देना शुरू किया, तो यहाँ पर एंट्री हुई बड़े देशों की। जैसे रूस ने कहा सर्बिया से कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा बड़े भाई हैं। और बड़े भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई अगर संकट में हो तो बड़े भाई उसका साथ दे। मतलब रूस अपने आप को बड़ा भाई समझ रहा है, और सर्बिया को छोटा भाई बता रहा है, क्योंकि सर्बिया को उनको ऑस्ट्रिया धमकी दे रहा है। रूस ने कहा कि अगर सर्बिया को कुछ होता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, रूस ने कहा। और देखते हैं, सर्बिया अकेला था, लेकिन उसका बड़ा भाई रूस बोला हम तुम्हारे साथ हैं, कोई छेड़े तो हम भी खड़े हैं। कहा रूस कहा कि अगर कोई तुमको छेड़ता है ना, तो हम भी खड़े हैं। मतलब कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी उससे युद्ध करेंगे। और देखते हैं, रूस ने अपनी सेना सीमा पर तैनात कर दी। जब रू- रूस ने कहा कि हम अगर सर्बिया को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, और उस समय रूस ने अपनी सेना सीमा पर पूरी तैनात कर दी है एकदम। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं इसको। जर्मनी की एंट्री, दोस्ती का मतलब निभाना होता है।
अब जर्मनी की भी एंट्री हो गई। देखिए कैसे कैसे तार जुड़ रहे हैं, कैसे कैसे देश शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जब रूस सर्बिया के साथ आ गया तो यहाँ पर जो भी ऑस्ट्रिया है वह तो कमजोर पड़ गया। जब ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ा तो जर्मनी साथ देने के लिए आया, समझिए ये ऑस्ट्रिया का, कि ऑस्ट्रिया का साथ हम देंगे। जब सर्बिया का साथ रूस दे रहा है तो हम साथ देंगे ऑस्ट्रिया का, जर्मनी ने कहा। देखते हैं इसको। अब जर्मनी जो ऑस्ट्रिया का पक्का दोस्त था बोला अगर रूस ने हमला किया तो रूस को कुचल देंगे। जर्मनी बोल रहा है कि अगर रूस ने हमला किया ऑस्ट्रिया पर तो हम रूस को कुचल देंगे। सोचिए कितनी परिस्थितियां अब हाथ से निकल रही हैं अब, क्योंकि जर्मनी भी आ गया, रूस भी आ गया। अब देखते हैं अब तार कहाँ जाता है। कुचल देंगे। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब क्या हुआ उसके बाद देखते हैं। फ्रांस रूस का जिगरी यार था। फ्रांस जो है रूस का जिगरी यार था, कहते हैं ना कि लंगोटी यार कहते हैं। तो फ्रांस जो है वह रूस का मित्र था, क्योंकि जर्मनी भी उस समय बहुत काफ़ी ताकतवर था। जब जर्मनी साथ दिया ऑस्ट्रिया की तरफ आ गया तो उसकी भी शक्ति अधिक हो गई। और इधर तो देखेंगे तो रूस है और सर्बिया है, लेकिन जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ चला गया तो वह काफ़ी ताकतवर हो गया वो। मतलब कि और यहाँ पर सर्बिया और रूस की शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका साथ देने के लिए कौन कौन आ रहा है अब यहाँ पर फ्रांस बोल रहा है फ्रांस रूस का जिगरी यार है। अब कहा ना, फ्रांस कहा कि चिंता मत करो, रूस हमारा जिगरी यार है, हम उसका साथ देंगे। अब जब फ्रांस आ गया तो इधर कौन हो गए, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और सर्बिया हो गया, 3 देश हो गए। लेकिन उधर अगर देखें तो ऑस्ट्रिया है और जर्मनी है। फिर देखते हैं और क्या हुआ। अब रूस अकेला नहीं था, क्योंकि रूस के पास अब फ्रांस भी आ गया था और सर्बिया भी था। 3 देश एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ जर्मनी और देंगे तो समझिए ऑस्ट्रिया आता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया 2 देश उधर हो गए और एक तरफ 3 देश हो गए, फ्रांस, रूस और सर्बिया। और देखते हैं। फ्रांस ने कहा हम रूस के साथ हैं, अगर जर्मनी ने हमला किया तो जवाब मिलेगा। फ्रांस साफ साफ तौर पर सामने आ गया और बोला ना कि हम रूस के साथ हैं, अगर जर्मनी हमला करता है तो हम भी उसका जवाब देंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब तीनों लोग मिलकर पीटेंगे, फ्रांस, रूस और सर्बिया। और देखते हैं। और जल्द ही जर्मनी ने फ्रांस की ओर भी अपनी तोपें मोड़ दी और जर्मनी की जितनी भी तोपें थीं वह फ्रांस की तरफ वह मोड़ दिया। जब ऐसा हुआ तो पूरा माहौल ही बदल गया। और देखते हैं, कहानी रोचक बनती हुई जा रही है। और देखते हैं। बेल्जियम छोटा देश, बड़ी लड़ाई।
अब बेल्जियम की बात आ गई। बेल्जियम तटस्थ था, लेकिन फिर कैसे इसकी बात आई इसमें, क्योंकि बेल्जियम लड़ना नहीं चाहता था किसी से, लेकिन फिर भी बेल्जियम घिस गया इसमें। कैसे घिसा देखें तो, जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम के रास्ते जाने की योजना बनाई। जर्मनी सोच रहा है कि हम फ्रांस पर हमला करते हैं, अच्छी बात है, हमला करते हैं, लेकिन जाएगा कैसे वह। कहा कि हम बेल्जियम के रास्ते जाएंगे, हम बेल्जियम होते हुए फ्रांस पर हमला करेंगे। तो जो रास्ते उपयोग कर रहे हैं आप, तो किसका उपयोग करने की बात कर रहे हैं कि बेल्जियम जो देश है उसके रास्ते से होते हुए हम फ्रांस जाएंगे। अब क्या हुआ, क्या इसकी अनुमति बेल्जियम देगा कि हमारे देश होते हुए आप फ्रांस पर हमला करने के लिए जाएं। और देखते हैं, बेल्जियम के रास्ते जाने की योजना बनाई, लेकिन बेल्जियम बोला हम तटस्थ हैं, हमें मत छुओ। बेल्जियम बोला कि देखो भाई, हम तटस्थ हैं, हम समझिए इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे छोड़ दो हमको, और हमको छुओ मत हमको। और जब आप किसी के देश में से होते हुए अपना सैनिक लेकर जाते हैं कहीं हमला करने के लिए, तो आपको भी लोग शामिल समझेंगे कि आपने अपने रास्ते का उपयोग क्यों करने दिया। तो यहाँ पर बेल्जियम के का भी नाम बदनाम हो सकता है। और देखते हैं, लेकिन बेल्जियम बोला हम तटस्थ हैं, हमें मत छुओ। इतना समझ गया हूँ ना कहानी। और देखते हैं, जर्मनी ने सुना नहीं। जब बेल्जियम ने बोला ना कि देखो भाई हमारा, हम तटस्थ हैं, हम समझ ये इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, और हमें तुम मत छुओ, लेकिन जर्मनी ने सुना नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। क्या कर लेगा तुम, क्योंकि जैसे कोई होता है ना कि अगर कमज़ोर होता है तो वह कुछ बोलता है, तो ताकतवर कोई होता है तो वो कहता है कि अरे चलो ना यार हटो, एक तरह से। तो अंततः इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया बेल्जियम के बात पर जर्मनी ने, और उसी के रास्ते में वो सेना लेकर चला गया वो। अब देखते हैं क्या हुआ, और भी कुछ रोचक घटनाएं होने वाली हैं, दिलचस्प। और देखते हैं, जर्मनी ने सुना नहीं, घुस गया बेल्जियम में। जर्मनी को रोका जा रहा है, बेल्जियम बोला कि मत जाओ ऐसे, लेकिन जर्मनी घुस गया बेल्जियम में। और देखते हैं क्या हुआ, ब्रिटेन की गूंज अब बहुत हुआ। अब ब्रिटेन भी अब आ जाएगा इसमें। ब्रिटेन ने कहा कि देखो, जब बेल्जियम बोल रहा है कि हमारे रास्ते का आप उपयोग नहीं कर सकते, हम तटस्थ हैं, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो काहे सता रहा है उसको, क्यों जा रहा है समझ उसके रास्ते से। और इसका बहाना लेकर ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। देख रहे हैं ना कि कहानियां कैसे जुड़ रही हैं एक एक करके। और देखते हैं, ब्रिटेन की गूंज अब बहुत हुआ। ब्रिटेन जो अब तक चुप था, बोला हम बेल्जियम की रक्षा करेंगे, ये हमला हम पर हमला है। अब तक ब्रिटेन चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब बेल्जियम की बात आई तो बेल्जियम का बहाना लेकर वह कहा कि अगर बेल्जियम की बात अगर नहीं मानते हैं आप, बेल्जियम के रास्ते से होते हुए आप जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बेल्जियम का हम रक्षा करें। और बेल्जियम पर अगर कुछ होता है तो वह, बेल्जियम पर कोई अगर हमला होता है तो वह हमला हमारे पर होगा। मतलब अपना यह बहाना बनाकर खुद यह युद्ध में शामिल होना चाहता है। और देखते हैं,
क्या हुआ, बेल्जियम की रक्षा करेंगे, ये हमला हम पर हमला है। 4 अगस्त 1914 ब्रिटेन भी युद्ध में कूद गया। इसका बहाना लेकर 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन भी युद्ध में कूद गया, शामिल हो गया। फिर क्या हुआ, इस समय देखें तो कितने कितने देश किसके साथ अगर शामिल हुए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देश हैं और यहाँ पर किसके साथ और कब शामिल हुए। यहाँ पर ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ था, ऑस्ट्रिया जो था ना जर्मनी के साथ था पहले। यहाँ पर रूस सर्बिया के साथ था, जो कि 30 जुलाई 1914 को। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ 1 अगस्त 1914। फ्रांस रूस के साथ 3 अगस्त 1914। ब्रिटेन बेल्जियम के साथ 4 अगस्त 1914। देख रहे हैं घटनाएं यार। 30 जुलाई और यहाँ पर 1 अगस्त, मात्र केवल यहाँ पर एक दिन का अंतर है। यहाँ पर 30 जुलाई सर्बिया के साथ, यहाँ पर आता है रूस आता है 30 जुलाई को, और यहाँ पर जर्मनी आ जाता है 1 अगस्त को। देख रहे हैं कितनी कम समय में लोग आ रहे हैं यहाँ पर। फिर फ्रांस को देखते हैं, यहाँ पर देखें 1 अगस्त, और यहाँ फ्रांस आ जाता है 3 अगस्त को आ जाता है। सोचिए कितना करीबी है। फिर ब्रिटेन शामिल हो गया बेल्जियम को लेकर। यहाँ पर देखिए 4 3 4, तो काफी तुरंत तुरंत जल्दबाजी में लोग शामिल होने लगे। सोचिए कि बहुत कम कम समय पर लोग जुड़ रहे हैं। अब देखते हैं, और भारत इस आग में झोंक दिया गया। क्या भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था? देखते हैं। जब ब्रिटेन शामिल हो गया तो ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, क्योंकि ब्रिटेन भारत में राज कर रहा था। भारत गुलाम था ब्रिटेन का। इसको देखते हैं हम लोग। भारत तब ब्रिटिश गुलाम था। 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती किए गए। उस समय भारत गुलाम था ब्रिटेन का, और जब ब्रिटेन ने युद्ध में शामिल हुआ तो 13 लाख सैनिकों की भर्ती की गई। कहाँ से भर्ती की गई? तो भारत से की गई। और ये लोग देख रहे हैं तो यह 13 लाख यह भारतीय हैं। यह इनको प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया गया लड़ने के लिए। और देखते हैं 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में भर्ती किए गए। जल्दीबाजी में उस समय भर्ती किया गया। उस समय किसी को भी पकड़ कर निकाला देते थे। यहाँ पर बहुत सारे लालच दिए गए कि यहाँ इसमें आपको यह सुरक्षा मिलेगी, ऐसी तैसी कुल बहुत सारी घटनाएं हुई। और देखते हैं भर्ती किए गए, इनमें से 74,000 से अधिक मारे गए। 13 लाख जो भर्ती हुए हैं सैनिक, उनमें 74,000 मारे गए। कौन मारे गए? तो भारतीय मारे गए। 74,000 सैनिक जीवित नहीं वापस लौटे वहां से, मतलब यह मर गए होंगे। से अधिक मारे गए। इनको फ्रांस, बेल्जियम, अफ्रीका, इराक, मिस्र जैसे मोर्चों पर भेजा गया। जो भी भारतीय सैनिक थे उनको कहाँ भेजा गया? फ्रांस हो गया, बेल्जियम, अफ्रीका, इराक, मिस्र जैसे मोर्चों पर भेजा गया। कहीं गर्मी है तो कहीं ठंडी है, और सैनिकों को उतनी व्यवस्था नहीं दी गई है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। कितने लोग ठंड से ही मर गए होंगे। और देखते हैं भारत ने 60 करोड़ पाउंड युद्ध में मदद के लिए दिए गए। भारत से 60 करोड़ पाउंड युद्ध में मदद के लिए किसको दिए गए? ब्रिटेन को दिए गए कि लीजिए 60 करोड़ पाउंड आप लीजिए और
युद्ध में आप खर्च कीजिए। सोचिए, यह भारत का पैसा है, 60 करोड़ पाउंड। अगर आज के हिसाब से देखें तो 4.19 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा आज के हिसाब से। तो यह बहुत बड़ी रकम है। और देखते हैं, जापान, मौका अच्छा है। कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ी मार देना चाहिए। तो वही हाल हुआ जापान को। जापान देख रहा है कि हाँ, मौका अच्छा है, हम भी चलते हैं। क्योंकि देखेंगे तो जापान छोटा सा देश है, तो कोई छोटा सा देश है तो वह चाहता है कि हम अपनी विस्तार करें। तो उसको भी यही लगता है कि चलते हैं, कुछ हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। वैसा ही वह देखते हैं, जापान ने भी ब्रिटेन का साथ देने का फैसला किया। जापान ने कहा कि हम ब्रिटेन का साथ देंगे। और देखते हैं, ताकि चीन और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सके। जो आप चीन देख रहे हैं, प्रशांत महासागर देख रहे हैं, वहाँ के क्षेत्रों पर जापान कब्जा कर सके, इसकी वो मंशा से वह आया था। प्रथम विश्व युद्ध में कहा कि हम ब्रिटेन के साथ हैं। फिर बात है यहाँ पर 1914 के अंत तक जापान ने जर्मनी के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। 1914 के अंत तक जर्मनी के कई ठिकानों पर जापान ने कब्जा कर लिया। तो इतना समझ गए होंगे आप। और देखते हैं, इटली दोस्त बदले फायदा देखा। इटली को समझिए, देखिए समझिए तो यह अवसर को देखते हुए यह पलड़ा बदल रहा है। पहले यह था, देखेंगे तो शुरुआत में जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ था। जब शुरू में युद्ध लड़ रहा था यह, तो जर्मनी और यहाँ पर समझिए ऑस्ट्रिया के साथ था यह इटली। लेकिन जब देखा ना कि ये लोग हार रहे हैं, इतनी मजबूती नहीं है इनमें, तो यह अपना पलड़ा क्या कर लिया, बदल लिया। क्योंकि फायदा दिखा उसको कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हार रहे हैं, तो जीतने वाले के पक्ष के गुट में जाकर शामिल हो जाते हैं। और देखते हैं, 1915 में ब्रिटेन फ्रांस रूस से जा मिला। 1915 में ब्रिटेन फ्रांस और रूस से जाकर यह मिल गया। सोचिए, दल बदलू कहते हैं ना कि दल बदल लिया, वही हाल है। कहा वो ज़्यादा फायदे का सौदा है। साफ साफ कह रहा है कि जो कि फ्रांस रूस के साथ मिलना ना ज़्यादा का यह फायदा है। फ्रांस रूस और ब्रिटेन के साथ मिलना ज़्यादा का फायदा है। अब देखते हैं, तुर्की हम भी तैयार हैं। सोचिए, तुर्की भी कह रहा है कि अब हम भी तैयार हैं, चिंता मत करो, हम भी आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं, देखते हैं उसको। तुर्की उस समय का उस्मानी साम्राज्य, उस समय ना इसको उस्मानी साम्राज्य बोला जाता था उस समय तुर्की को। देखते हैं इसको, तुर्की जर्मनी के साथ शामिल हुआ। तुर्की ने कहा कि हम जर्मनी के साथ हम शामिल होना चाहते हैं, और हो गया वो। और देखते हैं, अब युद्ध का नक्शा यूरोप से एशिया और अफ्रीका तक फैल चुका था। पहले था कि युद्ध केवल यूरोप से संबंधित था, लेकिन अब यह धीरे धीरे एशिया को भी यह पकड़ना चालू किया है। यह देखें तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गया। मतलब यह क्षेत्र अब क्या हुआ है, क्योंकि ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं, तो ज़्यादा क्षेत्र तक यह विस्तार कर रहा है, युद्ध अब फैल रहा है वो। क्योंकि युद्ध होता है ना तो आग की तरह फैलता है, कोई समर्थन करता है तो। और देखते हैं, और फिर आई अमेरिका की आवाज़। अमेरिका चुप था एकदम, वह समझ युद्ध में शामिल हुआ नहीं होना चाहता था। क्योंकि अमेरिका वही है
कि तुम लड़ो, हम तुमको हथियार देंगे, हथियार हमसे खरीदो और लड़ो। क्योंकि ये लोग हैं ना तो व्यापारी हैं, अपने हथियार बेचने वाले ये लोग हैं, दुकानदार हैं। कैसे ये लोग हथियार बेचने वाले नहीं शामिल होते हैं युद्ध में, क्योंकि हथियार यह सप्लाई करते हैं कि तुम लड़ो और हमसे हथियार लो। तो वही अमेरिका है। अमेरिका कैसे आया इस युद्ध में, देखें तो 1917 तक अमेरिका तटस्थ था, पर जर्मनी ने एक अमेरिकी जहाज डुबो दिया, लुसितानिया। 1917 तक अमेरिका तटस्थ था, वह युद्ध में वह शामिल वह नहीं था। लेकिन जर्मनी ने एक गलती की। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल हुआ जर्मनी के साथ। जर्मनी ने लुसितानिया नामक एक जहाज को डुबो दिया जो कि अमेरिका का था। उसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। इससे अमेरिका काफ़ी बौखला गया। और देखते हैं, और फिर अमेरिका को मिला जिम्बरमैन टेलीग्राम। जिम्बरमैन टेलीग्राम क्या है, अगर इसे समझे तो जर्मनी का विदेश मंत्री जिम्बरमैन थे। उन्होंने एक पत्र लिखा, लेटर लिखा, किसके लिए, मैक्सिको के लिए। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो आप अमेरिका पर हमला कीजिएगा, और जब आप हमला करेंगे अमेरिका पर तो हम भी साथ देंगे। क्योंकि जब अमेरिका के क्षेत्र हम जीतेंगे तो आपको भी कुछ क्षेत्र देंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, अगर तुम अमेरिका से लड़ो तो हम तुम्हें अमेरिका के हिस्से देंगे। यहाँ पर देखेंगे ना तो थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पर। और फिर अमेरिका को मिला जिम्बरमैन टेलीग्राम, जिसमें जर्मनी ने मैक्सिको से कहा, क्योंकि वह ना एक गुप्त रूप से भेजा गया था, जो पत्र लिखा गया था जिम्बरमैन के द्वारा, वह तो गुप्त रूप से वह भेजा गया था मैक्सिको के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गिला। वही हाल हुआ कि इनके पत्र को ब्रिटिश लोग पकड़ लिए। गुप्त जो उनकी संस्था है, उन्होंने इस पत्र को पकड़ लिया। जब उस पत्र को पढ़ा उन्होंने, तो देखा कि इसमें तो अमेरिका के खिलाफ साजिश की बात की गई है। उन्होंने तत्काल तुरंत उस टेलीग्राम को अमेरिका के हवाले कर दिया। जब अमेरिका ने पढ़ा उसको तो अमेरिका आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिका ने सोचा कि यह हमारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। तो अब देखेंगे अमेरिका का गुस्सा, देखते हैं अब क्या करता है, क्योंकि सब कुछ पता चल गया है अमेरिका को। अब देखते हैं, अगर क्योंकि टेलीग्राम में क्या लिखा गया था उसको पढ़ते हैं हम लोग। अगर तुम अमेरिका से लड़ो तो हम तुम्हें अमेरिका के हिस्से देंगे। कौन कह रहा है, जर्मनी कह रहा है। किससे कह रहा है, मैक्सिको से कह रहा है कि अगर तुम अमेरिका से लड़ो तो हम भी साथ देंगे, और जब अमेरिका के कुछ हिस्से हम लोग जीतेंगे तो तुमको भी हम देंगे। जैसे हिस्से देंगे, जैसे टेक्सास हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया और एरिजोना दिए जाएंगे। ये सब लालच दिए गए थे उसमें। लेकिन ये पत्र तो मैक्सिको पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बीच में ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने पकड़ लिया और इसको अमेरिका को सौंप दिया।
तो ऐसी बात उसमें लिखी गई थी। और देखते हैं अब अमेरिका चुप नहीं रहा। अब अमेरिका अपने, क्योंकि जब आप उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो अमेरिका को इसका पता चल गया, तो अमेरिका भी अब चुप तो रहेगा नहीं। अब अपनी प्रतिक्रिया देगा वो भी। क्या प्रतिक्रिया दिया वो? अप्रैल 1917 अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अप्रैल 1917 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जब अमेरिका शामिल हुआ तो और भी यह युद्ध युद्ध नहीं रहा है, विश्व युद्ध में यह बदल गया है, प्रथम विश्व युद्ध जिसको कहा गया। और देखते हैं जब शामिल हो गया यह, तो अब यह यूरोप का युद्ध नहीं रहा, ये बन चुका था विश्व युद्ध। जब अमेरिका शामिल हो गया तो यह केवल युद्ध नहीं रहा है, अब यह प्रथम विश्व युद्ध में अब तब्दील हो गया है, क्योंकि अमेरिका अमेरिका है, महाशक्ति है। और देखते हैं हर देश की जमीन जल रही थी, क्योंकि हर जगह युद्ध हो रहे थे। हर देश की जमीन जल रही थी, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई मारे जा रहे थे। और देखते हैं यहाँ पर देखें तो हर घर से कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता वापस नहीं आया। मतलब क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, घर वापस नहीं आए। 1 करोड़ लोग मारे गए इस युद्ध में। 1 करोड़ लोग मारे गए। सोचिए कितनी बहुत बड़ी संख्या होती है 1 करोड़। 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए। 1.5 करोड़ लोग घायल हुए। प्रथम विश्व युद्ध में 1.5 करोड़ लोग घायल हुए। और देखते हैं इसमें देखें तो लगभग 35 देशों ने भाग लिया इसमें। प्रथम विश्व युद्ध में 35 देशों ने भाग लिया। उस समय 186 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ। उस समय 186 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुआ। इसको अगर हम लोग 2025 की से अगर तुलना करें तो वह कितना पैसा होता है, तो देखें तो 30 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुआ। और इस समय से तुलना करें अगर, तो 30 लाख करोड़ से अधिक खर्च हुआ। और देखते हैं अंत 11 नवंबर 1918 को 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। क्योंकि जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई तो अमेरिका ने सबको कुचलते हुए, फिरौनते हुए वह चला गया वो। तो बहुत जल्दी समझ युद्ध क्या हुई, समाप्ति हो गई। और देखते हैं युद्ध खत्म हुआ, पर जो बचा था वो था टूटा हुआ यूरोप। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन जो कि पहले यूरोप था बहुत ही ताकतवर था। लोग अपने आप को बहुत महाशक्तिशाली समझ रहे थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप काफी टूटा हुआ था एकदम, पूरा हिल चुका था एकदम। क्योंकि युद्ध लड़ना सबके बस की बात नहीं है। युद्ध में बहुत सारे धन जन की हानि होती है। उसके बाद देखते हैं अपमानित जर्मनी। उस समय अपमानित जर्मनी को किया गया, उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किए गए। उसको इतना बर्बाद किया गया, जिससे देखोगे आपके कोई सांप को आप मारते हैं तो उसके मुंह को पूरा कूच देते हैं। वैसे ही हाल हुआ जर्मनी के साथ, पूरा उसे तोड़ ताड़ दिया गया। उसको सैनिक में कटौती की गई, उनके उनसे काफ़ी क्षेत्र छीने गए। उनके तेल खदानों, कोयला खदानों पर दूसरे का अधिकार हुआ। तो जर्मनी के साथ ऐसा बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। फिर देखते हैं और बीज दूसरे विश्व युद्ध का पड़ गया। जैसे ही यह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ,
उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध का बीज कहीं न कहीं पड़ गया। तो आप प्रथम विश्व युद्ध को काफ़ी विस्तारपूर्वक समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।